सना वहीं जम गई। आने वाले पैसेंजर्स में से एक शख्स दिखा। वो वही था, विवान। उसका विवान। वो थोड़ा बड़ा दिख रहा था, मैच्योर, पर उसकी आंखों में वही गर्माहट थी। विवान उसके पास आया। उसके होंठों पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। सना ने अपने आंसू रोके। आखिरकार वो आ गया था। Long time, Sana. उसकी बातों ने सना के सब्र का बांध तोड़ दिया। सना उसके पास दौड़ी और उसे कस के पकड़ लिया। You're here. विवान ने उसे पास रखा। उसके दिल में भी वही राहत थी। वो घर वापस आ गया था। आर्यन ने उन्हें दूर से देखा। उसका दिल डूब गया। ये आदमी कौन था और सना इतनी इमोशनल क्यों हो रही थी? उसके मन में सवाल दौड़ रहे थे। जलन उसे खाए जा रही थी। उसे जवाब चाहिए थे। वो गुस्से में वहां से चला गया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वो अपने दिल में उठ रही बेचैनी को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसी दिन बाद में आर्यन ने अपने प्रोफेसर, अपने मेंटर से बात की। उसने विवान से अपनी मुलाकात और सना के रिएक्शन के बारे में बताया। प्रोफेसर ध्यान से सुनते रहे। आर्यन ने अपनी बात खत्म की। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। आर्यन, मुझे लगता है कि यह समय है जब मैं तुम्हें विवान के बारे में कुछ बताऊं। आर्यन को विवान कॉलेज की छत पर मिला। नीचे शहर की रोशनी जगमगा रही थी। हवा में एक अनकही सी तनातनी थी। आर्यन ने बिना देर किए बात शुरू की। तुम कौन हो? विवान घूमा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। Aryan, right? Sana's friend? आर्यन उसके करीब आया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। डोंट प्ले गेम्स विद मी। मुझे पता है तुम वो नहीं हो जो दिखा रहे हो। विवान का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया। वो हंसा, एक खुश्क, बेरुखी भरी हंसी। लगता है तुमने थोड़ी बहुत छानबीन कर ली है, पर यकीन मानो आर्यन, तुम्हें नहीं पता तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो। आर्यन एक कंफ्यूज्ड सना को कॉलेज के ऑडिटोरियम ले गया। सना के मन में कई सवाल थे, लेकिन आर्यन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसे कुछ दिखाना था, कुछ ऐसा जो उसकी सोच से परे था, कुछ ऐसा जो सब बदल कर रख देगा। आर्यन ने प्रोजेक्टर चालू किया और सना को बैठने का इशारा किया। उसने लाइट्स डिम की और बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। वीडियो में विवान था, लेकिन ये वो विवान नहीं था जिसे सना जानती थी। सना की आंखों में कंफ्यूजन और डिसबिलीफ था। ये विवान कोल्ड, कैलकुलेटिंग और रूथलेस था। ये वही विवान था जो हमेशा चार्मिंग और केयरिंग दिखता था, लेकिन इस वीडियो में वो एक अलग ही रूप में था। वो एक सीक्रेट मीटिंग लीड कर रहा था जहां कुछ शेडी बिजनेस डील्स पर बात हो रही थी। सना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विवान ऐसा हो सकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये हो नहीं सकता था। ये हो नहीं सकता था। ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। सना की आंखों में आंसू थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यन ने वीडियो पॉज किया और एक पीली और कांपती हुई सना की तरफ मुड़ा। उसने सना की आंखों में देखा और कहा, ये है असली विवान। जिस आदमी को तुम जानती थी, जिसे तुम प्यार करती थी, वो कभी था ही नहीं। जिस आदमी को तुम जानती थी, जिसे तुम प्यार करती थी, वो कभी था ही नहीं। जिसे तुम प्यार करती थी, वो कभी था ही नहीं। वो कभी था ही नहीं। ये सब एक झूठ था, एक फसाड। ये खुलासा हवा में तैर रहा था, जैसे एक तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इसने सना की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और दर्द था, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। एनुअल कॉलेज फेस्ट की धूम मची हुई थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। हर कोई मस्ती में डूबा हुआ था। हंसी खुशी का माहौल था। पर सना सुन्न थी। विवान के बिट्रेयल ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो खोई हुई थी। जिस आदमी से वो प्यार करती थी और जो सच उसके सामने था, इन दोनों के बीच फंसी हुई थी। उसके मन में एक तूफान चल रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास करे। आर्यन ने उसे दूर से देखा। उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। वो जानता था कि सना के लिए यह समय कितना कठिन है। वो जानता था कि उसे वक्त चाहिए, पर वो ऐसे खड़े होकर उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। आर्यन के मन में भी एक जंग चल रही थी। वो सना की मदद करना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों में दृढ़ता थी। उसने ठान लिया था कि वो सना को सच बताएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सना, तुम्हें सच जानने का ही क्यों है? विवान तुमसे झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। आर्यन की आवाज में सच्चाई और चिंता दोनों झलक रही थी। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बिलीव करूं, वो बोली। उसकी आवाज टूट रही थी। उसकी आवाज में दर्द और कंफ्यूजन साफ झलक रहा था। सना के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था और वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी।
भीड़ जोर से चिल्ला रही थी, उनकी आवाजें ऑडिटोरियम में गूंज रही थी। ये फेस्ट का आखिरी दिन था और उत्साह चरम पर था। सना बैकस्टेज खड़ी थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। एक गहरी सांस लेते हुए वो स्टेज पर आई। स्पॉटलाइट की वजह से उसे कुछ देर के लिए दिखना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया। सबका ध्यान उसकी तरफ था। उसने लोगों के समंदर को देखा। उसकी नजर आखिरकार विवान पर टिकी। वो फ्रंट रो में बैठा था। उसके चेहरे का भाव पढ़ना मुश्किल था। मैं आज आप सबके सामने एक झूठ का पर्दाफाश करने आई हूँ। भीड़ ने गैस्प किया। ऑडिटोरियम में मर्मर्स होने लगी। विवान, जिस आदमी को मैं जानती थी वो वैसा नहीं है। सना के खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया। विवान का बना बनाया चेहरा सबके सामने आ गया। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, पर उसकी बातें खोखली लग रही थी। सच सामने आ चुका था। हारा हुआ और बेनकाब वो ऑडिटोरियम से चला गया, अंधेरे में गायब हो गया। भीड़ खुशी से झूम उठी। सना के लिए उनका समर्थन हवा में गूंज रहा था। उसने धोखे के ऊपर सच्चाई को चुना था, डर के ऊपर हिम्मत को चुना था। जैसे ही तालियां बंद हुई, सना ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन था। उसकी आंखों में प्यार और गर्व था। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया, सपोर्ट और प्यार का एक साइलेंट प्रॉमिस। उस पल उसकी मौजूदगी की गर्माहट में सना को पता था कि उसने सही फैसला लिया है। दिन हफ्तों में बदल गए। समय जैसे पंख लगाकर उड़ट गया। फेस्ट की बातें यादों में धुंधली पड़ गईं। वो हंसी मजाक, वो मस्ती, सब कुछ जैसे एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गया। कॉलेज की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। हर कोई अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। पर सना और आर्यन के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उनके बीच की दूरी और चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने साथ मिलकर एक तूफान का सामना किया था, और इस तूफान ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था, और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। एक खुशनुमा दोपहर, जब सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ी डिडी रही थीं, आर्यन ने सना को उनकी फेवरेट जगह पर बैठा पाया। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, जहां वो अक्सर पढ़ने आया करती थी। उसके हाथ में एक किताब थी। वो किताब में खोई हुई थी, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में हो। वो उसके पास बैठ गया और बिना कुछ कहे उसे देखने लगा। उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। सना, मैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी। सना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक उम्मीद थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या कहने वाला है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और बोला, उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। आई लव यू सना, बहुत पहले से, उसने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई और प्यार था। सना की सांसें थम गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच था। वो हमेशा से आर्यन के साथ एक कनेक्शन महसूस करती थी, एक ऐसा कनेक्शन जो उसने कभी किसी और के साथ महसूस नहीं किया था। एक कंफर्ट और बिलोंगिंग का एहसास। आर्यन के साथ उसे हमेशा एक सुरक्षा और अपनापन महसूस होता था। और अब विवान के जाने के बाद उसने अपने दिल की सच्चाई को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि वो जो आर्यन के लिए फील करती थी वो सच्चा था, असली था और गहरा था। असली था और गहरा था। उसकी आंखों में आर्यन के लिए प्यार और सम्मान था। आई लव यू टू आर्यन, वो धीरे से बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे, प्यार के थे और एक नए सफर की शुरुआत के थे।